नीचे बॉटम में 2 फिक्स ग्लास है। तो कम से कम आपका, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने डिवाइडर के हमने जो कट्स है वो किस खड़ा करके जो हमारा 22 mm हमने तकरीबन 2 मिली हमारा हाइट का डिवाइडर बनता है। इसकी 3 मिली अपनी फ्रीजिंग छोटी काटनी है। तो ये हमारी फ्रीजिंग हो गई है। अब जो थोड़ा थोड़ा गैप आता है कट्स लगाने ही हमारा गैप आएगा। ये देखें, ये हमारे क्लिप ने इस तरह हमने कट्स लगाया था, इसको भी लगाना है। तो ये माशाल्लाह हमारा जो क्लिप, अभी हम अपने हाइटों के जो क्लिप है वो लगाते हैं। जो हमारा माइनस होता है जो उसमें से आपने 2 सेंटी 2 ये शटर का एक सैंपल का पीस मैंने कट किया है के साथ। अभी हमने अपना व्हील, इसकी जो वीडियो है क्लिक लॉक की, वो टॉप का कट्स भी हमारा जो, और टॉप की तरफ आप देखें बिल्कुल जो नीचे वाली साइड है वो आके हमने क्लिप को 1 सेंटी लूज करता हूँ। तो मैंने आपको एक जो ग्लास है वो इसके अंदर डबड बनने से पहले हाथ की मदद से फिक्स फ्रेम के अंदर जो आर्च का वो जुड़ चुका है, लाइनें हम सीधी लगा लेंगे और उधर से बिल्कुल हमने लेवल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो 10.5 सेंटी थर्मल ब्रेक सेक्शन के अंदर है। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इसके डिज़ाइन के ऊपर अगर बात की जाए तो हमारा जो इस विंडो का डिज़ाइन है, मिडल में हमारी आएगी स्लाइडिंग विंडो और इसकी बॉटम की तरफ हमारे 2 फिक्स ग्लास आएंगे और इसकी टॉप की तरफ हमारी आर्च आएगी। अभी इस विंडो को बनाने के लिए हमारे कितनी तरह की प्रोफाइल यूज़ हुई है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसका जो आउटर फ्रेम बनता है वो एक ही प्रोफाइल के अंदर हमारा आउटर फ्रेम बनेगा, यानी टॉप और बॉटम के लिए अलग से प्रोफाइल नहीं होती। एक ही प्रोफाइल में हमारी दोनों हाइटें और दोनों विड्थें कटती हैं। और स्लाइडिंग के अंदर के लिए जो हमारा प्रोफाइल यूज़ होती है वो भी हमारी 2 तरह की प्रोफाइल यूज़ होती है। एक ही प्रोफाइल के अंदर हमारा टोटल शटर की हाइटें और विड्थें कटती हैं और मिडल में इंटरलॉक बनाने के लिए अलग से इंटरलॉक आता है, उसको इंटरलॉक क्लिप बोलते हैं। तीसरी प्रोफाइल हमारी होगी इंटरलॉक क्लिप। और इसके बाद जो हमारी लास्ट प्रोफाइल है नंबर 4 है वो है फ्लाई स्क्रीन। इन 4 प्रोफाइल के साथ हमारा जो स्लाइडिंग का फ्रेम और जो शटर है वो इन 4 प्रोफाइल के साथ कंप्लीट होता है। अभी मैंने आपको डिज़ाइन बताया था, हमारा नीचे बॉटम में 2 फिक्स ग्लास हैं और ऊपर एक आर्च है। तो इनकी अलग से हमारी प्रोफाइल है। जो हमारी आर्च बनेगी वो 10.5 सेंटी फिक्स फ्रेम के अंदर बनेगी और जो हमारा नीचे बॉटम की तरफ 2 फिक्स ग्लास आएंगे उनके लिए एक हमारा फिक्स क्लिप आएगा और दूसरी बरक्लोज आएगी। यानी 7 प्रोफाइल के साथ हमारी ये विंडो कंप्लीट होगी। तो अभी हम लगाते हैं अपने फ्रेम को निशान। तो ये जो हमने फ्रेम को अपने निशान लगाए हैं एंगल के सुराख करने के लिए, ये हमने लगाए हैं 23 mm पे। तो अभी ये निशान हमारे लग गए हैं। इन निशानों को दोनों तरफ से हम ऊपर की तरफ उठाते हैं। हमने इसके लिए एक बनाना है सैंपल अपना एंगल का, जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अभी मैं आपको इसको बनाने का आसान तरीका बताता हूँ। ये जो निशान अभी हमने 23 mm का ऊपर उठाया दोनों तरफ, ये निशान हमने दोनों एंगलों पे उठा लेने हैं। और जो दूसरा हमारा निशान है, जो हमारा एंगल का साइज़ है, उसके मिडिल में हमने लगाया। ये 2 निशान लगाने के बाद जो हमारा प्लस का निशान बनेगा, इसके मिडिल में हमने अपना होल करना और हमारा एग्जैक्ट जो सैंपल है वो तैयार हो जाएगा। तो ये सैंपल आप नीचे निशान लगाए बगैर डायरेक्ट ऊपर भी यानी सैंपल बना सकते हैं। तो जो आप लोगों को समझाने के लिए इजी तरीका था, मैंने वो तरीका इस्तेमाल किया। अभी इस तरह से हमारा सैंपल बनेगा। सैंपल बनने के बाद हमको निशान वगैरह लगाने की अलग से यानी वर्नियर की मदद से ज़रूरत नहीं है। यही से अभी जो हमारा एंगल का सैंपल बना है इसकी मदद से हम बाकी भी अपने जो निशान है वो लगा लेंगे। तो एंगल मैंने बिल्कुल जो हमारा अंदर का साइज़ था उसमें से तकरीबन आधा मिली लूज़ रखा है, ज़्यादा लूज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम 4 मिली बिट की मदद से अपने करते हैं सुराख, और सुराख करने के बाद हम इन सुराखों के नीचे की तरफ फाइल लगाएंगे ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा बूढ़ा वो साफ़ हो जाए। इसके बाद इसके जो अंदर एंगल लगाना है, ये इसका साइज़ भी हमारा सेम टू सेम 30 mm आएगा। 30 mm का हमने एंगल काटना है और इसको जो हमने सुराख करना है, ये बाहर से हमारा सुराख के सेंटर तक जो साइज़ बनता है वो बनता है 20 mm, ठीक है। और 3 सेंटी का हमारा हाफ हुआ 1.5 सेंटी। और ये जो मैंने मिडल में लाइन लगाई है ये हमारी 1.5 सेंटी, यानी 2 सेंटी एक तरफ और दूसरी तरफ 1.5 सेंटी। इसके बाद जो हमारा प्लस का निशान बनेगा उसके सेंटर में हमने अपना सुराख करना है। तो ये अंदर का एंगल समझ लें, बाहर का हमने फ्रेम को लगाया था 23 mm पे अपने सुराख, और अंदर जो एंगल है उसको हमने लगाए हैं
20 mm पे निशान। तकरीबन एंगल लगने के बाद जो हमारा अंदर की तरफ गैप आएगा वो तकरीबन 2 mm आएगा। तो कम से कम आपका 1 मिली से लेके 2 मिली तक अंदर गैप आना चाहिए एंगलों का, जिस तरह से ये मेरा आ रहा है। तो एंगल भी हमने अपने लगा लिए हैं विड्थों को। इसके बाद हम अपने फ्रेम के अंदर 8 mm का बुरुश डालेंगे। कोशिश करें आप 8 mm का ही बुरुश डालें ताकि हमारा जो शटर में प्ले आती है वो कम से कम आए। तो बुरुश भी हमने डाल ली है। अभी हम अपनी जो फ्रेम की जुड़ाई है इसको करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने फ्रेम की जुड़ाई शुरू कर दी है। तो फ्रेम जुड़ाई करने के बाद हमने काटने हैं 2 डिवाइडर, एक विड्थ के लिए और एक हाइट के लिए, ताकि हमारे 2 नीचे फिक्स ग्लास डल सकें। तो ये जो डिवाइडर हमने काट रहे हैं वो हमने सेम यही प्रोफाइल के डिवाइडर काट रहे हैं जिसमें हमने अपना ये फ्रेम बनाया है। तो ये इस तरह से हमने जो अपना डिवाइडर लगाने हैं इसको कट्स हमने इस तरह से लगाने हैं। तो इन कट्स को लगाने का जो तरीकाकार अभी मैं आपको वो बताऊंगा कि किस तरीके से हमने अपने डिवाइडर को ये कट्स लगाने हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो सेक्शन का फ्रेम है वही सेक्शन का सेम से मैंने एक सैंपल लिया है ताकि मैं इसके ऊपर आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं कि डिवाइडर के हमने जो कट्स है वो किस तरह से लगाने हैं। अभी आप ये देखें इस तरह से ये जो डिवाइडर है ये बैठेगा हमारा हाइट की तरफ। तो हमने साइज़ देखना अपना ये बाहर वाली कॉलर से ये अंदर वाली कॉलर तक हमारा साइज़ कितना है। तो ये हमारा साइज़ बनता है तकरीबन 27 mm। अभी मैं आपको मीटर की मदद से भी समझाऊंगा कि कहाँ तक हमने साइज़ देखना अपना और माइनस करना है। ये आप देख सकते हैं 27 mm हमारा साइज़ है एक हाइट का, यानी 2 हाइटें हमने माइनस करनी है। तो 2 हाइटों का हमारा बन गया 54 mm, एक राइट की और एक लेफ़्ट की। ये डिवाइडर है हमारा विड्थ का। तो विड्थ के डिवाइडर में 2 हमारे यानी बीच में 27 mm माइनस होंगे। तो ये हमारा साइज़ है 179 2 मिली। तो इसमें हमने अपना माइनस करना है 27 mm की एक हाइट और 2 हाइटें हमारी हो गई तकरीबन 54 mm की। तो इसमें 2 हाइटों का हमने 54 mm माइनस कर देना है। ये हमारा 54 mm माइनस हुआ, जो हमारा पीछे साइज बचा 173 मिली। इसका हमने काटना विड्थ का डिवाइडर, ठीक है। तो जिस तरह से हमने ये विड्थ का डिवाइडर का माइनस किया, इस तरह से हमारे हाइट के डिवाइडर का माइनस नहीं होगा। विड्थ के डिवाइडर में हमने बाहर के साइज में से 5 सेंटी 4 मिली माइनस किया था, और हाइट के डिवाइडर में क्या करना, जो हमारा अंदर साइज आएगा उस साइज में हमने 2 सेंटी प्लस करना है। हाइट के डिवाइडर का टॉप का जो हमारा कट है उसमें कोई हमारा टक टुक नहीं लगेगा, सिर्फ 0 की डिग्री में सीधा सीधा हम पीस काटेंगे क्योंकि वो फ्रेम की उल्टी साइड है। और जो हाइट के डिवाइडर का बॉटम की तरफ कट आएगा वो सेम टू सेम विड्थ के डिवाइडर के कट की तरह आएगा, बस इसमें ये डिफरेंट है हमारा। ये भी विड्थ का डिवाइडर का साइज था 173 मिली, उसी साइज के मुताबिक अभी हम अपना डिवाइडर काट रहे हैं। पहले हमने इसको सीधा सीधा 0 की डिग्री में काट लेना है। इसके बाद मैं आपको इनके कट्स लगाने का परफेक्ट तरीका बताऊंगा। ये आप देखें जो माइनस किया था मैंने वही साइज़ का हमने डिवाइडर काटा है। अभी ये कट्स की बारी आ गई कि कट्स हमने किस तरह से लगाने हैं। तो अभी मैं आपको इसका परफेक्ट तरीका बताऊंगा कि जिसके साथ आपका फ़र्क आने के चांसेस बिल्कुल ना हो। तो ये देखें ये जो कट्स है हमारा बाहर का दोनों तरफ का, ये कट्स हमने जो लगाना है वो लगाना 20 mm का, क्योंकि हमारी अंदर की जो गहराई है, अंदर का जो हमारा साइज़ है वो आ रहा है 20 mm। तो 20 mm मैंने साइज़ ऊपर लिख लिया, जो साइज़ हमारा अंदर मीटर के साथ आप देख सकते हैं आ रहा है। तो 20 mm का हमने लगाना निशान। अभी बारी आ गई है अंदर वाले कट्स की। इसका साइज़ बनता है 22 mm। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि 22 mm साइज़ हमारा कैसे बनता है। ये आप देखें ये इस तरह से हमारा डिवाइडर बैठना है। इधर मैंने लिखा 22 mm। ये जो टेपर हमारा राउंड है इधर से अंदर की जो हमारी कॉलर है इधर तक ये हमारा साइज़ बनता है 22 mm। तो मीटर की मदद से मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये आप देखें एग्जैक्ट हमारा साइज़ 22 mm आ रहा है, ठीक है। इसी के मुताबिक मैंने दोनों तरफ अपनी मार्किंग कर ली है। एक की है हमने 22 mm की और दूसरी की है हमने 20 mm की। ये जो क्रॉस का मैंने निशान बनाया ये हिस्सा मार्किंग तक हमने काट के फेंक देना दोनों तरफ। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है, ठीक है। अभी इसको कट करने की बारी है। ये आप देख सकते हैं ये वाला जो हमने हिस्सा काटना है ये सेम टू सेम जो हमारा साइज़ आया था 20 mm, उसी के मुताबिक ये हमने अपने निशान लगाए हैं।
इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, यानी दोनों तरफ हमारा जो कट पड़ेगा वो 20 mm का पड़ेगा। ठीक है, ये आप देखें 20 mm मैंने दूसरी साइड पे भी लिखा हुआ है, और ये भी जो हमारा कट था जो सैंपल मैंने बनाया था आपको चेक करवाने के लिए वो भी 20 mm का है। अभी मैंने ये जो गेज है वो 20 mm के ऊपर बंद कर ली है, ताकि हमारा जो पीस है उसमें फ़र्क आने का चांसेस बिल्कुल ना हो। तो एक तरफ हमने कट लगा लिया है, अभी सेम टू सेम इसी तरह हम दूसरी तरफ अपना कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ तक हमने कट लगाया, बाहर वाला और अंदर वाला, ये आप देख सकते हैं। इसी के सेम सेम आपने अपने कट्स लगाने हैं। अभी हम ऐसे करते हैं कि 20 mm के हमारे कट्स लग गए हैं। अभी जो अंदर के हमारे 22 mm वाले कट्स लगने हैं वो किस तरह से लगने हैं, अभी आप ये देखें। इस तरह से हमने पीस खड़ा करना कटर के ऊपर, और खड़ा करके जो हमारा 22 mm का निशान है वहाँ तक हमने इस तरीके से अपने जो कट्स हैं वो दोनों तरफ लगा लेने हैं। ये एक तरफ के हमारे जो कट्स हैं वो लग गए हैं 22 mm के। अभी हम दूसरी तरफ का जो कट है वो एक ही बार में जब भी हम अपना ब्लेड उठाएंगे पीस अलग हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं अंदर की साइड पे हमारे कट्स लग गए हैं। अभी बैक साइड पे हमने इनको थोड़ा सा सफाई लगा के बराबर करना है बाहर के 22 mm के साइज़ के मुताबिक। तो ये कट्स हमारे जो अंदर के 22 mm के हैं वो यानी लग गए हैं। अभी ये जो बाहर का 20 mm का कट्स है अभी वो हम काट के फेंकते हैं। ये एक तरफ का पहले फेंका था, दूसरी तरफ का भी हमने फेंक दिया। तो ये भी आप देख सकते हैं हमारे अंदर के 22 mm के कट्स भी आप देखें बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट आया साइज़, और जो बाहर के हमारे आउटर 20 mm के कट्स हैं वो भी बिल्कुल माशाल्लाह एग्जैक्ट आए हैं। तो जो तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके से अगर आप अपनी मार्किंग करके अपने कट्स लगाएंगे तो आपका बराबर साइज़ आएगा। तो ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी इन साइड है जो नज़र आनी है। जो इन साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल सफाई में हमारे जो कट्स हैं वो लगे हैं। तो बाकी जो जगह थोड़ी सी आता है जिसमें गैप वहाँ हमने सिलिकॉन लगानी होती है। अभी ये अंदर की तरफ के जो 22 mm के कट्स थे इनको थोड़ा सा हमने तकरीबन 2 मिली छोटा करना है। दोनों तरफ हमने तकरीबन 1 मिली से लेके 2 मिली तक इसको डिवाइडर को छोटा कर लेना है। करने का मकसद ये है कि अक्सर ऐसा होता है एंगल लगाते हुए मिली आधा मिली आपका एंगल बाहर की तरफ आ जाए, या अक्सर ये भी होता है कि फ्रेम टेढ़े आते हैं, सेंटर में बेंड होता है। तो अगर आपका एग्जैक्ट साइज़ होगा तो पीस बेंड होने की वजह से या एंगल आपका बाई चांस बाहर की तरफ आएगा तो फिर आपका जो जोड़ है वो बराबर नहीं बैठेगा। तो इसलिए टी हो या ये जो भी मैं डिवाइडर लगा रहा हूँ इनको मिली 2 मिली कट्स लगा के तो छोटा करते हैं ताकि जो फ़र्क हो वो फ़र्क ना आए। तो इसमें भी वही मेरा मकसद है, जैसे हम टी को अंदर की तरफ कट्स लगाते हैं इसी तरह इसको भी हमने मिली 2 मिली कट्स लगाने हैं ताकि जो हमारा जॉइंट है वो बिल्कुल बराबर आए। तो जिस तरह मैंने इस साइड पर डबल एंगल लगाया है इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी अपना डबल एंगल लगा लेना, और साथ साथ डिवाइडर लगाने से पहले इसके अंदर भी 8 mm का हमने बुरश डाल लेना है। तो अभी हम अपना डिवाइडर जो विड्थ का डिवाइडर है इसको अंदर बिठाते हैं और अपने साइज़ के मुताबिक इसको हम फिट कर लेते हैं। जो एंगल प्लास्टिक की तरफ आता है इसमें हमने ये सुराख नहीं करने क्योंकि ये डायरेक्ट प्लास्टिक में टाइट हो जाएगा। मैं आपको ये बताता हूँ हमने अपना डिवाइडर सीधा कैसे करना है। देखिए ऊपर की साइड पे हमने अपने साइज़ के मुताबिक मार्किंग कर ली और उसके मुताबिक हमने अपना डिवाइडर रख के तो ऊपर के एंगलों को सुराख लगा के तो स्क्रू टाइट किए हैं, और नीचे की तरफ हमने राइट एंगल की मदद से पहले अपना डिवाइडर सीधा करना है, और डिवाइडर सीधा करने के बाद हमने नीचे के भी एंगल को सुराख लगा के तो अपने स्क्रू लगा देने हैं। यही तरीका है इसका डिवाइडर का सीधा करने का सिंपल तरीका। अभी हमारा विड्थ का डिवाइडर लग गया, इसके बाद बारी आ जाती है हमारे हाइट के डिवाइडर की। तो हाइट का डिवाइडर भी हम अपनी इसके मुताबिक साइज़ के मुताबिक नीचे सेंटर किया हमने, और सेंटर करके अभी हम इस डिवाइडर को भी अंदर डालते हैं। अभी हम अपना डिवाइडर मार्किंग के बराबर करते हैं। मार्किंग के बराबर करके पहले हम ऊपर वाले एंगल को सुराख करके तो अपने स्क्रू लगाएंगे। इसके बाद फिर हम राइट एंगल की मदद से इस डिवाइडर को सीधा करेंगे और सीधा करके फिर नीचे के एंगल को सुराख करेंगे। यही इसका तरीका है डिवाइडर को सीधा करने का, सबसे इजी आप देख सकते हैं। राइट एंगल की मदद से हमने अपने पीस को सीधा किया। अभी हम नीचे के एंगल को सुराख लगाते हैं और अपने स्क्रू टाइट कर लेते हैं। ये हमारा हाइट का डिवाइडर बनता है। इसके जो कट्स हैं वो थोड़े से
विड्थ के डिवाइडर से मुख्तलिफ हैं। एक तरफ अभी ये बॉटम की तरफ मैं लगा रहा हूँ हाइट का डिवाइडर, इसके कट्स सेम टू सेम विड्थ के डिवाइडर की तरह है, लेकिन इसकी जो टॉप साइड का हमारा कट है इस हाइट के डिवाइडर का, इसको हमने बिल्कुल सीधा स्ट्रेट 0 की डिग्री में पीस काटना है। इधर हमारे कोई कट्स नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारे स्लाइडिंग के बॉटम की उल्टी साइड पे हमारा ये हाइट का डिवाइडर लग रहा है, तो इस साइड पे कट्स बिल्कुल नहीं आते, सीधा सीधा पीस काट के हमने एंगल लगाने होते हैं। ये डिवाइडर माशाल्लाह हाइट का भी लग गया। अभी बारी आ गई हमारी वाटर कैप की फ्रीजिंग करने की, तो ये हमने दोनों साइडों पे 20-20 सेंटी के निशान लगाए हैं। इसके बाद जो हमारा कैप का साइज़ बनता है उसके मुताबिक हम अपनी फ्रीजिंग कर रहे हैं। जो आपकी वाटर कैप का अंदर अंदर साइज़ आए लाखों का, मिसाल के तौर पे आपका 3 सेंटी अंदर अंदर साइज़ आ रहा है, इसमें से आपने 2 से 3 मिली अपनी फ्रीजिंग छोटी काटनी है ताकि आपका जो वाटर कैप है वो सही से लॉक होकर तो फ्रेम में बैठे। तो ये हमारी फ्रीजिंग हो गई है। अभी हम 8 मिली बिट की मदद से अंदर सुराख कर रहे हैं। 2 कॉलरों तक हमने सुराख करना है। जो फिक्स की नोज़ल है वो नोज़ल पे हमने एक सुराख करना और दूसरा सुराख हमने स्लाइडिंग की जो नोज़ल है उधर तक हमने सुराख करना है, यानी इनसाइड जो हमारी जाली चलती है उस जाली की कॉलर तक हमने सुराख करना है। जाली की रीलिंग पे हमने सुराख नहीं करना, सिर्फ 2 नोज़लों पे हमारे सुराख होंगे 8-8 मिली के, और जो हमने फ्रीजिंग की है वो भी हमने 8 मिली बिट की मदद से की है। अभी ये जो हमारा गैप आ रहा है डिवाइडर का, इधर हमने सिलिकॉन लगानी है ताकि जो पानी है वो नीचे की तरफ ना आ जाए। तो ये आप देख रहे हैं अभी हम अपनी जो थोड़ा थोड़ा गैप आता है कट्स लगाने के बाद उस जगह पे अपनी सिलिकॉन की फिलिंग कर रहे हैं। तो ये करनी ज़रूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो कल को जब भी बारिश होगी तो पानी सारा आपका नीचे की तरफ गिलासों की तरफ आएगा, तो इसलिए इधर सिलिकॉन लगानी ज़रूरी है। तो अभी हम सिलिकॉन लगा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं सिलिकॉन हमने लगा के तो इसको कपड़े की मदद से बाद में इसकी सफाई कर ली है। इस तरह से हमने सिलिकॉन लगानी है, और ये आप देखें जुड़ाई के बाद हमारे जो जॉइंट है वो माशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट बैठे हैं, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। ये हमारी अंदर की साइड, अंदर का जॉइंट भी आप देख लें सेम बाहर की तरह, ये भी बिल्कुल फिनिशिंग में हमारा जॉइंट बैठा है। अभी बारी आ जाती है फिक्स क्लिप लगाने की, क्योंकि नीचे के हमारे दोनों ग्लास फिक्स हैं, तो इसके लिए हम अपना अभी फिक्स के जो क्लिप है उसकी कटिंग कर रहे हैं। 4 हमारे क्लिप कटेंगे हाइट के और 4 ही हमारे क्लिप कटेंगे विड्थ के। तो कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके जो कट्स हैं वो किस तरह से हमने लगाने हैं। पहले हम सीधे सीधे अपने साइज़ के मुताबिक चारों अपने क्लिप काटते हैं, 4 हाइट के और 4 विड्थ के। तो ये तकरीबन माशाल्लाह हमारे पीस 8 कट चुके हैं। अभी इनको कट्स लगाने की बारी है। सबसे पहले विड्थ के क्लिप लगते हैं, जैसे हम पहले विड्थ की बरक्लोजर लगाते हैं इसी सिस्टम में। जब भी हमने क्लिप कट करने हैं तो पहले हमने विड्थ के क्लिप लगाने हैं। इसको मैं 5-5 मिली के अंदर की तरफ कट्स लगा रहा हूँ। ये कट्स मैं इसलिए लगा रहा हूँ, अगर हम ये कट्स नहीं लगाएंगे तो हमारा विड्थ का क्लिप जो है वो सही से बैठेगा नहीं। मीन्स बैठ तो जाएगा लेकिन साइडों में 2-2 मिली हमारा गैप आएगा। तो इसको मैं तकरीबन 5 मिली के कट्स लगा रहा हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ कट्स मैंने क्यों लगाए हैं। ये हमारे तकरीबन 5-5 मिली के कट्स हैं। इसमें एक और चीज़ है आपको बताने वाली, 1 सेंटी अंदर की तरफ और 1 सेंटी बाहर की तरफ छोड़ के हमने 5-5 मिली के कट्स लगाने हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने 5-5 मिली के कट्स क्यों लगाने हैं अपने क्लिप को। ये देखें, ये हमारे क्लिप ने इस तरह से फ्रेम के साथ बैठना है। इसकी जो चैनल है, ये अंदर के 2 चैनल जिधर हमारे टायर चलते हैं ये टेपर होते हैं और इनका साइज़ 2 मिली यानी बाहर की कॉलरों से बड़ा होता है। तो इसलिए हमने 5-5 मिली के कट्स लगाने हैं ताकि हमारी बाहर से जो क्लिप है दोनों तरफ वो इजीली बैठ जाए। ये 2 मिली हमारा राउंड टेपर टाइप जो जगह होती है टायर चलने वाली रीलिंग की, ये बड़ी होती है, इसलिए हम इसको 2-5 मिली के अंदर कट्स लगाते हैं। अभी हाइट हो गए जो कट्स हैं, इसके लिए हम अपनी कॉलर का साइज़ चेक करते हैं कि हमारे क्लिप की कॉलर का क्या साइज़ है। तो हमारे क्लिप की कॉलर का साइज़ है 24 mm। तो हाइट के क्लिपों को हमने 24 mm की जो हमारी कॉलर बनती है उसके मुताबिक हमने अपने कट्स लगाने हैं। तो ये मैंने ऊपर भी लिख दिया है, ये जो हम कट्स अभी लगाएंगे ये 24 mm का लगाएंगे ताकि हमारा जो हाइट का क्लिप है वो आराम से अंदर फ्रेम के बैठ सके। अभी हम अपना 24 mm का हाइट के क्लिप को कट्स लगा रहे हैं। इस कट्स को लगा के फिर हमने अंदर की तरफ
5-5 मिली इसको भी, जैसे विड्थ के क्लिप को हमने कट्स लगाया था इसको भी लगाना है। तो एक साइड के हमारे कट्स लग गए हैं 24 mm के, अभी दूसरी तरफ हम लगा रहे हैं। और साथ साथ हमने 5 मिली के जो कट्स हैं वो भी दूसरी साइड पे लगा लेने हैं। तो ये हमारा 24 mm का कट लग गया है। अभी 5 मिली का अंदर की तरफ कट्स लगाते हैं। बैक साइड पे भी इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ताकि हमारा क्लिप आसानी से बैठ सके। ये आप देख सकते हैं हाइट के क्लिप को जो मैंने 5 मिली का कट्स लगाया वो मैंने कहाँ तक लगाया है। इसी के हिसाब से आपने अपने जो कट्स हैं वो लगाने हैं। ये छोटी सी हमारी कॉलर बनती है, उधर तक हमने अपना 5 मिली का कट लगाया, यानी इसको 1 सेंटी छोड़ के नहीं हमने लगाया। जिधर हमारी छोटी कॉलर है उसके हिसाब से हमने इसको कट्स लगाया है 5 मिली का। अभी आप देखें बिल्कुल माशाल्लाह हमारा क्लिप अच्छे तरीके के साथ बैठ रहा है। तो इसी तरीके से आपने अपने जो क्लिप्स को कट हैं वो लगाने हैं। तो ये माशाल्लाह हमारा जो क्लिप है इसको हमने कट्स लगा लिए हैं, अपने हाइटों को भी और विड्थों को भी। तो ये एक हमारा लास्ट वाला पीस है, अभी इसको हम 24 mm के कट्स लगाते हैं। और जो साथ साथ हमारा 5 मिली का कट्स है अंदर का वो भी हम इसको लगा लेंगे। तो बिल्कुल ही आसान है ये क्लिप लगाना, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। जिस तरह आप 5 मिली का कट्स यानी इसकी सीधी साइड पे लगाते हैं, उसके बाद जो इसकी बैक साइड होती है इसको भी आप सफाई लगा के तो 5 मिली कट के बराबर इसका साइज़ भी कर लें। ये जो क्लिप है ये फ्रेम के सीधी साइड के क्लिप होते हैं, यानी अंदर की तरफ जो क्लिप लगते हैं ये उस साइज़ के मुताबिक क्लिप बने होते हैं। तो उधर तो ये आराम से लॉक हो जाते हैं, लेकिन जिधर हमने इसको फ्रेम की उल्टी साइड पे लगाना हो उसके लिए हमें ये इसकी जो तकरीबन 5-5 मिली की कॉलर बनती है इसको फ्रीजिंग करके फेंकना पड़ता है ताकि हमारा फिक्स क्लिप स्लाइडिंग फ्रेम की बैक साइड पे भी आसानी से बैठ सके। इसलिए हम ये तकरीबन 5-5 मिली की जो कॉलर है इसको काट के फेंक रहे हैं। तो इसको कॉलर को फ्रीजिंग करने के बाद मैं सैंपल के ऊपर आपको ये फिक्स क्लिप बिठा के दिखाऊंगा कि किस वजह से मैंने इसको जो क्लिप है ये फ्रीजिंग कर रहा हूँ इसकी उल्टी साइड। तो ये हमारे माशाल्लाह जो फ्रीजिंग है क्लिपों की वो हो चुकी है। ये लास्ट पीस है, इसकी फ्रीजिंग भी हमने कर ली है। अभी आप ये देखें ये क्लिप की फ्रीजिंग हमने की है और नीचे मैंने स्लाइडिंग फ्रेम का पीस रखा है सैंपल एक उल्टा करके। ये हमने इस तरह से इसको प्लेन कर लेना अपनी कॉलर को फ्रीजिंग करके। अभी ये स्लाइडिंग फ्रेम का उल्टी साइड पे हमने ये अपना क्लिप रखा है। अभी आप ये देखें फ्रीजिंग करने के बाद ये हमारा क्लिप बआसानी से हमारे स्लाइडिंग फ्रेम की बैक साइड पे भी बैठ जाएगा। तो क्लिप जो है ये अंदर की साइड है क्लिप की और ये वाली इसकी आउटसाइड है। दोनों साइडों पे हमारा क्लिप बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बैठ गया। क्लिप असल में होता है ये सीधी साइड का, तो उल्टी साइड के लिए इसको लगाने के लिए हमको इसको फ्रीजिंग करना पड़ता है। तो फ्रीजिंग हमारी माशाल्लाह कंप्लीट हो गई। अभी नेक्स्ट स्टेप है इस फिक्स क्लिप के अंदर रबर डालने का। तो इसमें हमने अपनी पाइप रबर जो है वो डालनी है। तो ये हमारी पाइप रबर डल गई है। इसके बाद सबसे पहले हमने क्लिप लगाने हैं विड्थों के। तो ये हमारा टॉप की तरफ जो फ्रेम की बैक साइड बनती है उसकी तरफ हम जो क्लिप लगाएंगे, ये क्लिप लॉक नहीं होता, इसको हमने सुराख की हैं दो। तो दो सुराख करके तो स्क्रू की मदद से हम अपना यानी स्लाइडिंग फ्रेम का जो हमारा बॉटम बनता है इसकी उल्टी साइड पे अपने क्लिप लगाते हैं। और जो स्लाइडिंग फ्रेम की सीधी साइड के क्लिप है उधर हमें स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बने इस हिसाब से होते हैं, खुद ब खुद ही लॉक हो जाते हैं। तो ऊपर की साइड के हमारे क्लिप लग गए हैं, अभी नीचे की साइड का हम क्लिप लगाते हैं। अभी आप ये देखें ये हाथ की मदद से ही हमारा जो क्लिप है वो इस स्लाइडिंग फ्रेम के अंदर आसानी से बैठ जाएगा। तो विड्थों के क्लिप हमने ऊपर नीचे की एक साइड के लगा लिए हैं। अभी हम अपने हाइटों के जो क्लिप है वो लगाते हैं। ये आप देखें ये हाथ की मदद से, अगर थोड़ा सा टाइट हो तो प्लास्टिक हैमर की मदद से आप इसको क्लिप को आसानी से लगा सकते हैं। तो एक साइड का हमारा क्लिप लग गया, अभी दूसरी साइड का हम अपना क्लिप लगाते हैं। तो बिल्कुल ही माशाल्लाह जो काम है ये इजी है। अगर आप ध्यान से काम सीखें या ध्यान से काम करेंगे ज़हन रख के तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अभी हाइट का दूसरी तरफ का हम अपना क्लिप लगा लेते हैं। इसमें भी एक क्लिप को हमको स्क्रू लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये हम उल्टी साइड का जो फ्रेम की हाइट हमारी बन रही है उल्टी साइड का क्लिप लगा रहे हैं, इसलिए हमने इधर भी अपने स्क्रू लगाने हैं।
और जो सीधी साइड का ये क्लिप होते हैं फ्रेम के, उनको स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आप देखें माशाल्लाह कितनी फिनिशिंग में हमारे जो क्लिप हैं वो एक साइड के गिलास की तरफ हमने लगा ली हैं चारों पीस अपने। तो इसी तरीके से सेम टू सेम अभी हमने दूसरी साइड पे भी अपने क्लिप लगा लेने हैं। तो क्लिपों का काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। अभी हम अपना साइज़ लेते हैं शटर की विड्थ और हाइट का। तो साइज़ लेने के बाद हम अपने शटर की जो कटिंग है वो शुरू करते हैं। तो अभी हम अपने कटर पे आ गए हैं। इसके जो शटर की कटिंग होगी वो 45 की डिग्री में होगी। तो हम अपनी हाइटें सबसे पहले काटते हैं, क्योंकि हाइटों का साइज़ हमारा बड़ा है। तो कटिंग का जो असूल है वो यही होता है कि सबसे पहले जो आपके बड़े पीस हैं आप वो कट करें, उसके बाद आप अपने जो छोटे साइज़ हैं उसको कट करें। तो ये हमने कटिंग अपनी शुरू कर दी है। कटिंग करने के बाद जो इसका अगला प्रोसेस है, इसको जुड़ाई करने का, लाख वगैरह निकालने का और व्हील निकालने का। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर इसके साइज़ के माइनस की बात की जाए तो हाइट का जो हमारा माइनस होता है, जो आपका विंडो का हाइट का साइज़ है उसमें से आपने 7 सेंटी 6 मिली माइनस करना है, तो आपका हाइट का साइज़ निकल आएगा। और विड्थ के अगर साइज़ की बात की जाए, जो आपका विड्थ का साइज़ हो उसमें से आपने 2 सेंटी 2 मिली विड्थ में प्लस करके तकसीम 2 करना, तो आपका विड्थ का साइज़ निकल आएगा। अभी बारी आ जाती है हमारे जो व्हील लगाने की, क्योंकि हमारी शटर की कटिंग हो चुकी है। ये व्हील बॉक्स व्हील दो तरह का आता है, एक स्मॉल और एक बिग। ये हमारा बिग व्हील इसको लगता है थर्मल ब्रेक सेक्शन को। तो 10 सेंटी छोड़ के हमने मार्किंग की है। अभी हम अपना बिग व्हील इसके ऊपर रखते हैं और दूसरी तरफ भी अपना मार्किंग का निशान लगा लेते हैं। ये 2 लाइनें हैं, एक राइट में और एक लेफ़्ट में। इन दोनों लाइनों तक हमने अपनी व्हील की जो शटर पे है वो फ्रीजिंग करनी है। तो अभी हम अपनी फ्रीजिंग मशीन पे आ गए हैं। फ्रीजिंग मशीन की मदद से हम अपनी जो व्हील की फ्रीजिंग है वो कर लेते हैं। तो इसकी फ्रीजिंग ड्रिल के साथ या जो रूटर मशीन है उसके साथ थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इसकी 2 कालड़ें होती हैं, जो अगर आप नॉर्मल तरीके से निकालें तो बार बार बिट आपका स्लिप होता है। ये शटर का एक सैंपल का पीस मैंने कट किया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा व्हील किस तरह से इस शटर के अंदर बैठता है। ये 2 कालड़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। और व्हील के नीचे भी पूरे उस साइज़ का, यानी हमारी कालड़ें 2 बनी होती हैं जो इस शटर की 2 कालड़ों के अंदर जाके हमारा व्हील इस तरह से बैठ जाता है। यानी ये अभी हमारा व्हील लॉक हो गया। स्क्रू लगने के बाद इस व्हील ने अपनी जगह से बिल्कुल भी यानी नहीं हिलना। अभी इसी तरीके के साथ अभी हमने अपना व्हील शटर की विड्थ के अंदर लगा लिया है। अभी हमारे जो दोनों जब भी सुराख हो जाने हैं इधर प्लास्टिक में, इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों स्क्रू को खोल के तो जिधर हमारा ग्लास बैठेगा उस साइड से हमने इसको स्क्रू टाइट करने हैं, क्योंकि प्लास्टिक में स्क्रू सही टाइट नहीं होता। तो ये मैंने इसलिए सीधी साइड से पहले अपने स्क्रू लगाए थे ताकि हमारा जो होल है वो प्लास्टिक की तरफ हो सके। अभी ये हमारे स्क्रू जो टाइट हुए हैं, ये जो हमारा व्हील के जो होल होते हैं एल्युमिनियम की पट्टी के, उसके ऊपर हमारे स्क्रू टाइट हुए हैं। इससे भी ये होगा कि हमारा व्हील अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो इसलिए मैंने इस तरह से इसके जो स्क्रू हैं वो लगाए हैं। अभी बारी आ जाती है हमारे स्लाइडिंग क्लिक लॉक लगाने की। ये आपके सामने मैं अभी मार्किंग कर रहा हूँ। ये इतनी तफसील की जो है लॉक निकालने की वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसकी जो वीडियो है क्लिक लॉक की वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हुई है। अगर आप क्लिक लॉक निकालने की फुल डिटेल की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं क्लिक लॉक की फुल डिटेल की वीडियो और व्हील निकालने की फुल डिटेल की वीडियो। दोनों वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। अगर यहाँ मैं फुल तफसील में लॉक और व्हील के बारे में भी बताना शुरू कर दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो आप देखना पसंद नहीं करते। इसलिए मेरा एक कोशिश होती है कि मैं मुख्तसर सी जितनी हो सके वीडियो उतनी मुख्तसर करके बनाऊं। तो ये हमारा जो लॉक है इसकी फ्रीजिंग 2 कॉलरों की हमने कर ली है। अभी हम दूसरी साइड की दोनों कॉलरों की फ्रीजिंग करेंगे। इसकी टोटल 4 कॉलरें होती हैं, 2 इसकी अंदर की तरफ कॉलरें और 2 इसकी बाहर की तरफ। तो ये इसकी जो फ्रीजिंग है ये फ्रीजिंग मशीन से ही सही से होती है। अगर आप ड्रिल की मदद से या जो रूटर मशीन है उसकी मदद से करेंगे तो आपकी जो फ्रीजिंग है वो सही नहीं होगी, क्योंकि बिट आपका बार बार स्लिप होगा, अंदर की कॉलर के ऊपर सही से चलता नहीं है।
तो ये माशाल्लाह से हमारी जो फ्रीजिंग है वो लॉक की कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम अपना क्लिक लॉक इसके अंदर बिठा के तो एक दफ़ा चेक करते हैं कि हमारा लॉक अंदर सही से वर्क कर रहा है। तो ये हमने 2 वाशलें नीचे रखी हैं। इसके बाद इसमें 2 तरह की हुक आती है, एक छोटी एक बड़ी। तो बड़ी हुक हमने फुल आगे रख के तो बड़ी हुक इसमें लगा ली है। तो ये लॉक माशाल्लाह हमारा जो है बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। इसके बाद हमारा जो लॉक का काम है वो माशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस शटर को जुड़ाई करने का। इसके लिए हमने 5 मिली के ऊपर अपना वर्नियर बंद किया है। अभी हम शटर को 5 मिली के निशान लगाते हैं। निशान लगा के तो इसके बाद हम अपने होल करेंगे। ये आप 2 लाइनें देख रहे हैं, राइट और लेफ़्ट में दोनों कोनों में, ये मूस के सेंटर की लाइन होती है। तो 5 मिली पे निशान लगा के जो हमारा प्लस का निशान बनेगा उसके सेंटर में हमने अपना सुराख कर देना है। आपने निशान ना 5 मिली से ज़्यादा पे लगाना है, ना 5 मिली से कम। ये 5 मिली पे आप अपना निशान लगा के सुराख करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट जो डिग्री है वो बैठेगी। तो ये बिल्कुल ही यानी माशाल्लाह हमारा जो डिग्री है वो बराबर बैठी है, कोई भी इसमें किसी किस्म का फ़र्क नहीं है। तो 5 मिली के ऊपर ही आप अपने निशान लगा के तो सुराख करें, इंशाल्लाह आपकी डिग्री बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैठेगी। तो ये शटर हमारा माशाल्लाह जुड़ाई हो चुके हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है इसको इंटरलॉक लगाने का। तो इसके लिए हम अपने जो अभी 2 इंटरलॉक काटेंगे। इंटरलॉक हमने सेम वही साइज़ के काटने हैं जिस साइज़ का हमारा शटर कटा हुआ है। तो 2 हम अपने इंटरलॉक काटते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा इन इंटरलॉक को कट्स लगाने का। तो इंटरलॉक को टोटल जो हमारे कट्स लगेंगे वो 4 लगेंगे, 2 बॉटम की तरफ और 2 हमारे टॉप की तरफ। जो टॉप की तरफ के हमारे कट्स होंगे उनकी गहराई और चौड़ाई हमारी सेम टू सेम एक साइज़ की होगी, यानी 22 mm की। और नीचे की जो हमारी गहराई है, अभी ये मैं फिक्स क्लिप को कट्स लगा रहा हूँ, इसकी जो हमारी चौड़ाई है वो भी 22 mm है, ठीक है। यानी चारों कट्स की जो चौड़ाई है वो 22 mm होगी, सिर्फ गहराई का फ़र्क होगा। ये फिक्स क्लिप की गहराई का 5 mm का मैंने कट्स लगाया है। अभी ये इसकी टॉप के ऊपर हम कट्स लगाते हैं। टॉप का कट्स भी हमारा जो गहराई है वो 22 mm होगी और इसकी चौड़ाई भी हमारी 22 mm होगी। तो ये हमारा जो फिक्स का टॉप की तरफ का कट्स है ये भी माशाल्लाह हमारा लग गया। इसके बाद हम स्लाइडिंग जो हमारा क्लिप है उसको कट्स लगाएंगे। ये देखें, इसका जो हमारा कोना है बाहर का क्लिपों का, इधर आपने 5-5 मिली के कट्स लगाने हैं। अगर ये कट्स हम नहीं लगाएंगे तो हमारा क्लिप सही से बैठता नहीं है। तो ये हमारे दोनों जो कट्स हैं कोनों पे हमने 5-5 मिली के लगाने हैं। फिक्स क्लिप के हमारे कट्स लग गए। अभी हम अपने जो स्लाइडिंग क्लिप है उसको कट्स लगाएंगे। जो हमने बॉटम की तरफ स्लाइडिंग क्लिप को कट्स लगाना है, इसकी गहराई हमने 1 सेंटी रखनी है ताकि हमारा जो व्हील है वो अच्छे से चल सके। नीचे का बॉटम का कट्स हमारा लग गया 1 सेंटी का। और अभी हम टॉप की तरफ अपने क्लिप को कट्स लगा रहे हैं। इसकी गहराई 22 mm है और चौड़ाई भी 22 mm। नीचे की चौड़ाई स्लाइडिंग क्लिप की 22 mm और गहराई हमने रखी है 1 सेंटी। स्लाइडिंग को 1 सेंटी का बॉटम की तरफ टक लगेगा और फिक्स को 5 mm का। ऊपर के दोनों कट्स हमारे चौड़ाई और गहराई वो 22 mm होंगे। ये हमारा स्लाइडिंग का देखें कट्स, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये हमारा 3 से 4 मिली प्ले है इसके अंदर चौड़ाई में, ठीक है। और टॉप की तरफ आप देखें बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ के मुताबिक 22 mm का हमारा गहराई का कट्स है। ऊपर की तरफ भी हमारा चौड़ाई की तरफ 3 से 4 मिली गैप होगा। ये फिक्स क्लिप का कट्स देखें और स्लाइडिंग का देखें। स्लाइडिंग को आपने 1 सेंटी ही कट्स देना है ताकि हमारे व्हील अच्छे से चल सके और टॉप के दोनों कट्स हमारे माशाल्लाह सेम है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है इंटरलॉक के अंदर बुरुश डालने का। भी हम अपने इंटरलॉक के दोनों पीसों के अंदर बुरुश डालते हैं। बुरुश हमने डालना है 8 mm का। बुरुश डालने के बाद हमने नोज़ल प्लास की मदद से इसके दोनों कोने बंद कर देने हैं ताकि हमारा जो बुरुश है ना ऊपर की तरफ से बाहर निकले और ना ही नीचे की तरफ से बाहर निकले। ये हमारी इंटरलॉक की रबड़ है। इसकी जो नीचे वाली साइड है वो एल जिधर हमारा बना हुआ रबड़ का, यानी एल साइड हमने नीचे की तरफ रख के अपनी रबड़ बिठानी है। रबड़ की उल्टी और सीधी साइड की एक निशानी और ये है जो टेपर साइड होती है रबड़ की, वो साइड आती है ऊपर की तरफ। और एल वाली साइड हमारी जो मैंने आपको पहले बताया था वो साइड आती है नीचे की तरफ। अभी हमने या तो रबड़ थोड़ी सी 1 सेंटी 2 सेंटी बड़ी रख के अपना इंटरलॉक बैठाना, या हम बराबर साइज़ की नीचे यानी अपना इंटरलॉक के बराबर रबड़ रख के भी हम अपना इंटरलॉक बैठा सकते हैं।
तो बाद में हम इसको नाइफ ब्लेड की मदद से काट के तो इंटरलॉक के लेवल में कर लें। तो ये जब भी हमने सुराख लगाने इंटरलॉक के क्लिप को, ये हमने इंटरलॉक को यानी मजबूती के साथ टाइट रख के तो फिर ही अपने सुराख लगाने हैं, यानी स्पेस बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। हाथ की मदद से जोड़ लगा के हमने क्लिप को साथ बिठा के रखना है ताकि हमारा एक क्लिप के अंदर स्पेस ना आए। तो ये माशाल्लाह दोनों स्लाइडिंग और फिक्स के हमारे क्लिप लग चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ग्लास डबल करने का है। तो अभी हम अपना ग्लास डबल करते हैं। इसके अगर माइनस की बात की जाए, जो हमारे शटर के अंदर साइज़ आएगा, अंदर के साइज़ में हमने 1 सेंटी हाइट में और 1 सेंटी ही विड्थ में अपना ग्लास लूज़ कर लेना, क्योंकि तकरीबन 22 mm का दोनों तरफ चढ़ाव होता है शटर की अंदर की तरफ। तो 1 सेंटी अगर आप अपना ग्लास लूज़ रखेंगे तो ईज़िली आपका ग्लास अंदर आ जाएगा। अगर आप 5 मिली लूज़ करना चाहें तो 5 मिली भी कर सकते हैं। मैं 1 सेंटी लूज़ करता हूं तो मैंने आपको 1 सेंटी का ही मशवरा दिया है। अभी बात की जाए अगर स्पेसर की, स्पेसर जो हमारा ग्लास का साइज़ निकलेगा उसमें से हमने 2 से 2.5 सेंटी तक अपना स्पेसर माइनस करना है और स्पेसर को काट के हमने डबल करना है। तो ये आप देख सकते हैं ग्लास भी हमने सफाई कर लिया और अपना स्पेसर भी इसको लगा के तो भी हम अपना ग्लास डबल कर रहे हैं। तो ग्लास की अगर फुल डिटेल की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आसानी से मिल जाएगी। तो ग्लास के ऊपर भी मैंने डिटेल से वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जो सी वीडियो मैंने छोटे छोटे कामों की ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करता, ताकि आपका जो टाइम है कीमती वो ज़ाया ना हो। तो ये माशाल्लाह हमारा ग्लास भी डबल हो चुका है। अभी हम इस ग्लास को अपना शटर खोल के तो उसके अंदर डाल लेंगे। तो अभी हम अपने शटर की जो हाइट है इसको खोलते हैं और अपना जो ग्लास है वो इसके अंदर डाल लेते हैं। तो ये हमारा ग्लास शटर के अंदर डल चुका है। अभी हम दोबारा से अपना शटर की हाइट को अंदर डाल के तो अपने स्क्रू टाइट करके तो अपना जो ग्लास है वो इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं। ग्लास डालने के बाद हमने इसको अपनी रबड़ डालनी है। तो ये तकरीबन हमारा जो स्क्रू है वो दोनों तरफ लग चुके हैं। अभी हम अपनी रबड़ इसके अंदर डालते हैं। रबड़ डालने के बाद जो अगला हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इन यानी शटर के साइज़ की हमने एक फ्लाई स्क्रीन काट दी है। जो हमारा शटर का विड्थ का और हाइट का साइज़ है इसके सेम टू सेम साइज़ का हमने अपनी जो फ्लाई स्क्रीन है वो काट दी है। हाइट में अगर आप चाहें तो 2 मिली मज़ीद फ्लाई स्क्रीन को लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्लाई स्क्रीन के ऊपर जो स्क्रू हम लगाते हैं उसको जुड़ाई करने के लिए वो अक्सर स्लाइडिंग फ्रेम के चैनल के साथ लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हाइट का साइज़ है वो थोड़ा टाइट हो जाता है। तो 7 सेंटी 6 मिली मैंने शटर का माइनस किया था, तो इसको आप 7 सेंटी 4 मिली भी फ्लाई स्क्रीन की हाइट को माइनस कर सकते हैं। बाद में आप अपने व्हील थोड़े से बेंड करके लगाएं ताकि जो 2-3 मिली आपने इसको शटर की हाइट में यानी शटर की हाइट से 2-3 मिली आपने इसको लूज़ रखना है फ्लाई स्क्रीन की हाइट को, वो आपका फ़र्क निकल जाएगा। तो अभी हम अपने कटर पे आ गए हैं। हम अपनी फ्लाई स्क्रीन की कटिंग कर रहे हैं। हाइटें अभी हमने काट ली हैं दोनों। अभी इसके बाद हम इसकी विड्थें काटेंगे। विड्थें काटने के बाद फिर इसको फ्लाई स्क्रीन को भी हम जुड़ाई करके आपको दिखाएंगे। तो बहुत ही सिंपल काम है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप जहन रख के कोई भी काम सीखें तो कोई भी काम सीखना मुश्किल नहीं होता। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं जो आसान से आसान तरीका है उस तरीके से आपको समझाऊं, ताकि आपको मेरी वीडियो देखने का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। तो इसकी जो हमारी कटिंग थी फ्लाई स्क्रीन की वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अभी इसके बाद अगला जो हमारा स्टेप है वो इसको व्हील निकालने का है। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 10 से 15 सेंटी आप छोड़ के तो अपने व्हील दोनों तरफ लगा सकते हैं। तो ये हमारे जो व्हीलों की मार्किंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम आ गए हैं अपनी वर्मा मशीन पे। वर्मा मशीन की मदद से हम अपने होल करेंगे और होल करके तो इसके बाद हम अपने जो व्हील हैं वो इसमें लगाएंगे। तो ये हमारी एक तरफ की व्हील की फ्रीजिंग हो चुकी है। अभी हम दूसरी तरफ की कर रहे हैं। इसको फ्रीजिंग करने के बाद हम इसके अंदर अपना जो व्हील है वो बिठाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसको आपने लेवल में रख के ही फ्रीजिंग करनी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल जो जगह होती है बिल्कुल एग्जैक्ट आप कह सकते हैं कि व्हील की चौड़ाई के मुताबिक ही होती है। ये आप देखें व्हील मैंने बेंड कर ली है। व्हील बेंड करने का आपको फ़ायदा यही है कि
आपका जो इसमें साइड में फ्लाई स्क्रीन में प्ले आती है वो प्ले आपकी कम से कम आएगी। तो इसकी साइडों में कालड़े नहीं बनी होती फ्लाई स्क्रीन की, इस वजह से आप अपने व्हील लाजम बेंड करें ताकि ऊपर जो आपकी जाली में प्ले है वो कम से कम आए। तो ये इसी वजह से मैंने व्हील बेंड किए हैं। कुछ आपने 2 से 3 मिली अपनी फ्लाई स्क्रीन की हाइट का जो साइज़ है वो शटर की हाइट से छोटा रखा होता है, इस वजह से भी कुछ आपने व्हील बेंड करने होते हैं। और दूसरा फ़ायदा व्हील बेंड करने का ये होता है, जितनी आपकी फ्लाई स्क्रीन ऊपर टॉप की तरफ हाइट में जाएगी उतना आपकी फ्लाई स्क्रीन कम हिलेगी। तो ये माशाल्लाह व्हील हमारे लग गए हैं। ये हमने एक सैंपल बनाया हुआ है एंगल का, ये होल करने के लिए, तो उसकी मदद से हमने निशान लगाए हैं। अभी हम 4 मिली बिट की मदद से अपने होल कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम अपने एंगल लगाएंगे। इसके एंगल को हमारे जो स्क्रू लग रहे हैं वो 3.5 मिली के लग रहे हैं, ठीक है, यानी हैंज स्क्रू के सेम सेम जो छोटे स्क्रू आते हैं ये वो स्क्रू हमने लगाए हैं। हैंज के हमारे 4 मिली के स्क्रू होते हैं, ये हमारे 3.5 यानी के बिट के साथ स्क्रू लगते हैं। तो ये स्क्रू बिल्कुल अच्छे से साथ यानी बैठ भी जाते हैं। इसमें जगह ज़्यादा नहीं होती है, जिस स्क्रू वैसे भी इसमें नहीं लगता। ये आपको छोटा स्क्रू ही 3.5 मिली बिट का स्क्रू ही आपको लगाना पड़ता है। तो साथ साथ हमने अपनी फ्लाई स्क्रीन के अंदर बुरश भी डाल ली है। अभी हम अपनी फ्लाई स्क्रीन जुड़ाई कर रहे हैं। जुड़ाई करने के बाद इसमें फिर हम अपना नेट भरेंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं फ्लाई स्क्रीन में किस तरह जुड़ाई कर रहा हूँ। एंगल हमेशा चाहे स्लाइडिंग फ्रेम हो, चाहे फिक्स फ्रेम हो, फ्लाई स्क्रीन हो या डोर का कोई भी सेक्शन हो, एंगल जो आपने कम से कम आपका एंगल 2 मिली अंदर रख के आपने एंगल अपना लगाना है ताकि आपकी जो डिग्री है वो अच्छे से बैठ सके। तो अभी आप देखें, पहले हमने अपनी जो फ्लाई स्क्रीन की वो विड्थ है उस तरफ हमने अपनी रबड़ बढ़ी है। इसके बाद हमने इसकी मुखालिफ साइड से मुराद इसकी अपोजिट की जो साइड है उधर हमने अपनी रबड़ बढ़नी है। जाली भरने का जो तरीकाकार है वो भी यही तरीकाकार है, जोन सी साइड आप बढ़ते हैं उसके बाद आप उसकी मुखालिफ साइड को बढ़ना शुरू करें। इससे ये फ़ायदा आपको होगा कि आपकी जाली में सिलवट वगैरह या आपकी जाली में जो ढीलापन होता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो साथ साथ आप रबड़ बनने से पहले हाथ की मदद से जाली को थोड़ा सा खींच लें ताकि मज़ीद आपकी जो जाली है वो टाइट बढ़ी जाए। तो रूला जब भी आपने जाली भरने के लिए चलाना है, रूला आपने थोड़ा सा तिरछा रखना है। रूला कभी भी आपने सीधा रख के नहीं चलाना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जाली भरते हुए अगर आपका रूला सीधा हो तो अगर वो स्लिप होगा तो वो सीधा जाली के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से आपकी जाली फट जाएगी। अगर आप रूला तिरछा रख के चलाएंगे तो अगर बाई चांस आपका रूला स्लिप होगा तो वो बाहर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ स्लिप नहीं होगा। तो इसलिए आप हमेशा रूला तिरछा रख के अपना ही जो नेट है उसको भरें। अभी ये माशाल्लाह हमारा नेट भर चुका है। अभी हम नाइफ ब्लेड की मदद से जो हमारी एक्स्ट्रा जाली है हमने इसको काट लिया। ये देखें कितनी फिनिशिंग में माशाल्लाह हमारी जाली भरी गई है, कोई किसी किस्म का इसमें बैंड नहीं आया। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो विंडो की टॉप साइड पे हमारी आर्च आएगी उसकी कटिंग करने का। तो हमने जो अपना फ्रेम बनाया था वो 10.5 सेंटी थर्मल ब्रेक का बनाया था, तो उसी के साइज़ के मुताबिक ये हमारा अभी 10.5 सेंटी का फिक्स फ्रेम है जिसमें हम अपनी आर्च काट रहे हैं। तो थर्मल ब्रेक में 2 तरह के सेक्शन आते हैं, एक आता है 10.5 सेंटी का जिसके अंदर मैं विंडो बना रहा हूँ, और दूसरा आता है हमारा अलगुरेर का 12 सेंटी का। तो जिधर आप 12 सेंटी की विंडो बनाएंगे थर्मल ब्रेक की, उधर आपने 12 सेंटी का अपना फ्रेम के साथ अपनी आर्च या फिक्स वगैरह बनाना है। तो अगर 10.5 सेंटी का तो फिर 10.5 सेंटी ही आपकी ऊपर जो आर्च है उसमें 10.5 सेंटी फिक्स फ्रेम में बनेगी। तो ये आर्च में हमारी 2 हाइटें हैं और 3 विड्थ हैं। अभी अगर हाइट के पीस के माइनस की बात की जाए तो हाइटें हमारी लगनी है इसमें 2। पहले हमारा एक हाइट का पीस लगेगा, उसके साथ हमारा दूसरा विड्थ का पीस जुड़ाई होगा, फिर हमारा 3 नंबर पे हमारा फिर हाइट का पीस लगेगा। तो जो बॉटम की तरफ हमारा हाइट का पीस लगेगा सिर्फ उसमें हमने हाइट में 2 मिली माइनस करना है। जो हमारी सेकंड हाइट लगेगी उसमें हमने माइनस यानी कुछ भी नहीं करना। वो इसलिए अगर हम ऊपर की हाइट में भी 2 मिली माइनस कर देंगे तो हमारा ऊपर की हाइट में 4 मिली गैप आएगा। 4 मिली गैप हमारा किस तरह से आएगा, क्योंकि जो हमारी आर्च बैठनी है वो हमारी विंडो के टॉप के फ्रेम के साथ बैठती है। तो जब भी हमने नीचे का पीस 2 मिली माइनस कर दिया
हाइट का, तो साथ दूसरा पीस भी हमने अगर 2 मिली माइनस कर दिया तो दूसरे पीस में हमारा 4 मिली गैप आएगा। तो इसलिए हमने नीचे की हाइट का सिर्फ 2 मिली पीस माइनस करना है। जब भी उस पीस ने 2 मिली नीचे होना है तो ऊपर वाली हाइट का ऑटोमेटिकली हमारा 2 मिली गैप आ जाएगा। तो इसी हिसाब से मैंने अपनी दोनों हाइटें काटी हैं। बॉटम की हाइट का मैंने 2 मिली माइनस रखा था और जो टॉप की तरफ हमारी हाइट है उधर मैंने माइनस नहीं किया था, क्योंकि जब भी 2 मिली पीस हमारा नीचे वाली हाइट का ऑटोमेटिक यानी फ्रेम के साथ विंडो के टॉप के साथ टच होगा तो ऊपर वाले हाइट का ऑटोमेटिकली 2 मिली पीस छोटा हो जाएगा। अभी बात कर लेते हैं विड्थ के पीसों के माइनस की। जिस तरह मैंने आपको हाइट के पीसों का माइनस का बताया वही सेम टू सेम ट्रिक इसमें भी है। जो हमारी बॉटम की विड्थ कटेगी उसमें हमने 4 मिली माइनस करना है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड हमारी विड्थें कटेंगी दो, उसमें हमने बिल्कुल माइनस नहीं करना, क्योंकि जो हमने बॉटम की विड्थ को 4 मिली माइनस की है ये 2-2 मिली ऑटोमेटिकली हमारी ऊपर की विड्थें भी छोटी हो जाएंगी। अगर ऊपर की विड्थें भी हम 4-4 मिली माइनस कर देंगे तो जो हमारा ऊपर का साइज़ है वो 8 मिली लूज आएगा। तो हाइट वाली सेम ट्रिक हमने विड्थ के ऊपर भी यूज़ करनी है। तो ये माशाल्लाह हमारी आर्च कट चुकी है। इसके बाद अभी हम इसकी जो जुड़ाई है उसको करेंगे। तो ये हमारा नीचे का पीस है जो विंडो के साथ बैठना, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं मैंने एंगल 2-2 मिली अंदर रख के लगा दिए। इसके बाद हमने क्या नाम है जो ऊपर की विड्थ है उसको भी हमने जो एंगल है दोनों तरफ लगा लिया। एक तरफ सीधे साइड पे लगे हैं और एक तरफ उल्टी साइड पे एंगल लगे हैं। तो इसके बाद इसकी जो लेफ़्ट साइड का है वो भी सेम टू सेम, एक साइड में सीधी साइड में एंगल लगाए हैं और दूसरी में उल्टी साइड पे। इसके बाद ये टॉप की विड्थ है, इसको जैसे बॉटम की विड्थ को एंगल लगाए हैं हमने 4, वैसे ही ऊपर की तरफ लगाए हैं। अभी हम अपनी आर्च को जुड़ाई कर लेते हैं। तो जुड़ाई करने के बाद फिर हम इसका ग्लास काटेंगे। इसको भी जो हमने स्क्रू लगाने हैं, हमने हैंजी स्क्रू लगाने हैं। तो इसको जो एंगल है वो मैंने आपको दिखा दी है, एंगल मैंने किस तरह से लगाए हैं। जो हमारा छोटी विड्थ को एंगल एक सीधी साइड पे और एक उल्टी साइड पे लगाया। जो उल्टी साइड पे एंगल लगाया वो मैंने बिल्कुल टच रख के लगाया, और जो सीधी साइड में एंगल लगाया वो जैसे हम 2 मिली अंदर रख के एंगल लगाते हैं वैसे ही एंगल लगाया। तो अभी हम अपनी जो डिग्री हैं इनको बिठा लेते हैं। और जुड़ाई करने से पहले हमने अपने फिक्स फ्रेम के अंदर जो अपनी पाइप रबट है वो भी याद से डालनी है। तो जुड़ाई करने से पहले आपने अपनी रबट डालनी है, फिर उसके बाद आपने अपना फ्रेम या आर्च वगैरह वो जुड़ाई करनी है। तो इसको जुड़ाई करने के बाद हम इसके मिडल में एक अपनी स्मॉल टी लगाएंगे, क्योंकि हमने इसमें 2 ग्लास डालने हैं। तो ये हमारा फ्रेम जो है आर्च का वो जुड़ चुका है। अभी हम अपना अंदर का साइज़ लेते हैं और इसके मुताबिक हम अपनी स्मॉल टी काटते हैं। तो ये हमारी स्मॉल टी कट चुकी है। अभी इसको जो हमने कट्स लगाने हैं मैं आपको बताता हूँ कट्स हमने कि यानी साइज़ किस तरह से पकड़ना है। ये जिस यानी फ्रेम की मैंने बनाई है आर्च, ये उसी का मैंने एक कट पीस लिया है। इसकी कॉलर का हमने साइज़ देखना है कि हमारी कॉलर का साइज़ कितना है। कट्स हमने टी को इस तरह से मारने हैं। ये हमारा जो कट्स है वो पड़ेगा टी को 2 सेंटी का, क्योंकि हमारी जो कॉलर का हमारा जो साइज़ है वो है 20 mm। तो जो आपके कॉलर का साइज़ हो फिक्स फ्रेम का वही कट्स आपने अपनी टी को मारना होता है। तो 2 सेंटी की हमारी कॉलर है तो उसी के मुताबिक हमने 2 सेंटी का इसको कट्स मारा है, ठीक है। ये मीटर की मदद से मैं आपको चेक करवाता हूँ। एग्जैक्ट 2 सेंटी हमारा साइज़ आ रहा है। जो आपका साइज़ आए फिक्स फ्रेम का उसी के सेम आपने अपनी टी को कट्स लगाने होते हैं। तो ये 2 सेंटी पे हमने अपना वर्नियर बंद कर लिया और दोनों तरफ अपने जो निशान है वो लगा लिए। अभी हम इसको कट्स लगाते हैं। बस हमने जो कॉलर है उधर तक ही अपना ब्लेड जो है उठाना है, ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जाना। एक साइड पे कट लग गया 2 सेंटी का, अभी दूसरी साइड पे भी हमने लगा लिया। इसके बाद हम अपना जो पीस है इसको टी को खड़ा करेंगे और खड़ा करके अपनी इसकी जो कट्स की पट्टी है इसको काट के फेंक देंगे। एक साइड की हमने यानी पट्टी अपनी फेंक दिया काट के और दूसरी साइड की भी हमने फेंक दी है। टी कोई भी हो कटिंग साइज़ के मुताबिक करने के बाद आप इसको 2-2 मिली का कट लाजम लगाएं, ताकि आपकी जब भी आप टी लगाएं उसमें आपका जो फ़र्क है वो आने के जो चांसेस है वो फिर बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये हमारी टी कट चुकी है। अभी हम इसको जो है 2 एंगल लगाएंगे, 2 नीचे की तरफ और 2 ऊपर की तरफ। इसके बाद हम अपनी टी को आर्च के अंदर
फिक्स कर लेंगे। तो एंगल लगाने के बाद हमने इसके अंदर भी अपनी पाइप रबर डाल लेनी है। इसमें आप स्मॉल टी भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने लगाई है, जो स्मॉल टी, और मीडियम टी भी लगा सकते हैं। ये मेरा साइज़ छोटा था इसलिए मैंने स्मॉल टी लगाई है। अगर आपका साइज़ बड़ा हो तो आप इसमें मीडियम टी भी लगा सकते हैं। इसको जो हमने एंगल लगाने हैं, ये एंगल हमने कम से कम 2 से 3 मिली बाहर निकाल के तो फिर एंगल लगाने हैं, क्योंकि हमारे फिक्स फ्रेम में जिस तरह इसमें आप गुड़ुम देख रहे हैं, गैप देख रहे हैं, इसी तरह हमारा गैप फ्रेम के अंदर भी होता है। तो अगर आप एंगल पीछे रख के लगाएंगे तो आपका जो एंगल है उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो 2 से 3 मिली आप एंगल बाहर रख के अपने लगाएं, ताकि फ्रेम के अंदर आपके एंगल चले जाए और आराम से आपकी टी वगैरह लग सके। अभी हम अपने विड्थ का हमने ऊपर और नीचे सेंटर की है। इसके बाद अभी हम अपनी जो पाइप रबर है वो टी के अंदर डाल रहे हैं। रबर डालने के बाद हम अपनी टी को इसके अंदर आर्च के अंदर बिठाएंगे और ड्रिल के साथ सुराख करके अपनी रिबड़ लगा के तो टी को फिक्स कर लेंगे। एक साइड पे हमने अपनी टी ऊपर की तरफ से डाली और नीचे की तरफ से हमने पेचकस की अरेस दे के तो इसको अंदर डाल लिया, क्योंकि एंगल हमारे हुए जब भी 2-2 3-3 मिली दोनों साइडों पे बाहर होंगे तो टी हमारी थोड़ी सी टाइट हो जाती है। तो अभी आप देखें हमने जो अपने सुराख करने शुरू किए हैं, हम डबल डबल सुराख किए हैं हमने इसको एंगल को दोनों तरफ, और अपनी रिवर्स लगा रहे हैं। रिवर्स लगाना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि स्क्रू अगर आप लगाएंगे तो स्क्रू आपके ज़्यादा बाहर उठते हैं, जिसकी वजह से फिर बरक्लोज बैठने में थोड़ा मसला होता है। तो अगर आप स्क्रू लगाना चाहें तो स्क्रू भी लगा सकते हैं, वैसे रिबड़ आप लगाएंगे तो रिबड़ ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो ये तकरीबन हमारी जो टी है वो इस आर्च के अंदर फिक्स हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल बराबर हमारे जो जॉइंट है वो बैठे हैं। अभी सबसे पहले हम क्लियर ग्लास रखेंगे और इसकी जो है ना अपनी मार्किंग करेंगे, क्योंकि कलर ग्लास में आपको नीचे से नज़र नहीं आता, इसलिए हमने क्लियर ग्लास पहले रखा है। ये आप देख सकते हैं 3-4 मिली गैप हमने ऊपर दी है और तकरीबन 3-4 मिली गैप हमारा नीचे की तरफ है। यानी जिस तरह मैंने इसका शटर का माइनस किया था 1 सेंटी, इसी तरह आप इस ग्लास की हाइट भी और विड्थ भी 1-1 सेंटी माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 2-2 सेंटी का हमारा चढ़ाव है, यानी टोटल हमारा चढ़ाव हो गया 4 सेंटी। तो अगर आप 1 सेंटी भी विड्थ और हाइट में करेंगे माइनस तो आपका ग्लास बिल्कुल बराबर अंदर बैठेगा। तो आप ये देख रहे हैं मैं इसकी मार्किंग कर रहा हूँ मार्कर की मदद से। इसके बाद हम राइट एंगल रख के अपने निशान बड़े करेंगे ताकि नज़र आए किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये राइट एंगल की मदद से हमने अपने निशान लगा लिए। अभी हम ग्लास कटर से अपना ग्लास कट करेंगे। क्लियर ग्लास काटने के बाद हमने इसी ग्लास को कलर ग्लास के ऊपर रखना है और अपना यानी कलर ग्लास का जो निशान है वो भी लगा लेने हैं। तो अभी हम कोने पे जो हमारा एल बना है इधर हम बिट के साथ अपना कर रहे हैं सुराख, ताकि जो हमारा ग्लास है वो टूटने के चांसेस कम से कम हो। तो करने को डायरेक्ट भी कर सकता है लेकिन उसमें ज़रा ग्लास टूट जाता है। इस तरह होल किया होगा तो आपका ग्लास जो है वो सेफली कट जाता है। तो ये अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह दोनों साइडों पे हमारी कलम चल चुकी है। अभी हम इसकी बैक साइड से इसको टुकोड़ते हैं और अपना जो पीस है इसको अंदर से निकाल लेते हैं। 2-3 लाइनें हम सीधी लगा लेंगे और 2-3 लाइनें हम इसको दूसरी तरफ लगा लेंगे। इससे ये होगा कि टुकड़ियों की शक्ल में हमारा जो ग्लास है वो आसानी से यानी टूट जाएगा। तो ये आप देखें अभी ग्लास जो है हम इसको टकोर रहे हैं, अभी ये टुकड़ियों की शक्ल में हमारा ग्लास आसानी से टूट जाएगा। तो आसान तरीका यही होता है, अगर आपने होल करके ग्लास निकालना हो तो आप इसको 3-4 कलम उल्टी और सीधी चलाएं, बाद में टकोर के आराम से अपना गिलास जो है उसको तोड़ लें। तो ये भी हमारा क्लियर गिलास कट चुका है। इसके ऊपर अभी हमने अपने कलर गिलास के ऊपर इस क्लियर गिलास को रख के इसकी भी मार्किंग कर ली है। अभी पहले हम अपने कार्नर वाली जगह पे बिट की मदद से होल करते हैं। तो जैसे हमने अपना क्लियर गिलास कट किया सेम टू सेम इसी तरीके से भी हम अपना कलर ग्लास जो है उसको भी कट कर लेंगे। तो ग्लास काटना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, बस ट्रिक होती है इसमें, जो आपने ग्लास कटर चलाना होता है उसी की सारी जो है वो महारत होती है। तो शुरू शुरू में होता है यानी ग्लास कटर आपके
हाथ में सही से बैठता नहीं है। लेकिन जब भी आप यूज़ टू हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल भी आपको ये चीज़ यानी महसूस नहीं होती कि गिलास हमसे कटेगा सही या नहीं कटेगा। तो बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए और जो कटर है उसको पकड़ने का तरीका आपका सही होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर भी मैं एक अलग से तफ़सीलन वीडियो बनाऊँ गिलास काटने के ऊपर। तो ये भी हमारा जो कलर ग्लास है ये भी माशाल्लाह हमारा कट चुका है। बस थोड़े से इसके पीसीज रह गए हैं, ये पीसीज अपने निकालेंगे। इसके बाद इस ग्लास को हम डबल करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको साइड पे लेके चलेंगे और साइड फिक्सिंग का जो काम है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हमारी साइड फिक्सिंग जो हमने इस विंडो की करनी है वो किस तरह से करनी है। तो माशाल्लाह ये भी हमारा ग्लास कट चुका है। अभी इसकी जो छोटी छोटी चिपड़े बनती हैं इसको हम प्लास की मदद से सीधा कर लेते हैं। ये माशाल्लाह आप देख के दोनों ग्लास हमारे हो गए हैं। अभी ये इन ग्लासों को हम अपनी आर्च के अंदर बिठा के देखते हैं कि हमारे ग्लास सही से बैठे हैं। तो माशाल्लाह बिल्कुल जितना हमने लूज़ रखा था उतने ही लूज़ है हमारे ग्लास। अभी हमारी बारी आती है साइड के ऊपर जाने की। तो हमारा जो मटेरियल है साइड का वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अभी हम अपना सामान को गाड़ी में लोड करते हैं और साइड में जाने की अपनी जो तैयारी है उसको पकड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ये हमारी जो गाड़ी है इसमें हमने सामान लोड कर लिया है। अभी हम साइड पे इंशाल्लाह निकलेंगे और जाके अपना काम शुरू करेंगे। तो माशाल्लाह हम अपनी साइड पे आ गए हैं। सबसे पहले हम अपनी आर्च की टॉप की और बॉटम की जो ओवरलैप है इसको कट करेंगे। ये हमको चांस नहीं लगा वर्कशॉप पे इसको कट करने का। असूली तौर पे इसकी जो ओवरलैप होती है इसको वर्कशॉप में कटर के ऊपर ही कट करना चाहिए क्योंकि ये सेक्शन हैवी ड्यूटी सेक्शन है। इसकी कॉलर काफ़ी यानी इसकी थिकनेस हैवी होती है। तो साइड के ऊपर इसको यानी कट करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा ये सफाई में भी यानी साइड के ऊपर कटती नहीं है। तो आप कोशिश करें कि अपनी जो आपकी ओवरलैप जो कटने वाली होती हैं वो वर्कशॉप पे कटर के ऊपर ही कट करें। तो ये मजबूरी के तहत अभी हम साइड के ऊपर इसको हमने काम किया अपनी दोनों ओवरलैप का, टॉप की और बॉटम की। ये दोनों ओवरलैप हमारी कट चुकी हैं। अभी हम अपनी आर्च को इसको बिठा के देखते हैं कि हमारा साइज़ सही कटा हुआ है, सही बनी है। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो आर्च है ये बैठी है। इसके बाद हम इसका जो नीचे का हमारा फ्रेम है विंडो का उसको बिठाएंगे। तो ये हमने नीचे से बिल्कुल जिधर हमारी विंडो का टॉप बैठना है उधर से बिल्कुल हमने लेवल कर लिया। वैसे इसका जो सही तरीका है इसका यानी आर्च के साथ अलग से अगर आपने विंडो बैठानी हो तो नीचे ही आप अपनी विंडो और आर्च को सुला के तो स्क्रू वगैरह मार के तो एक साथ इसको फिट करें। तो मैंने अभी इस तरीके से किया है। यही तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपका साइज़ छोटा हो तो फिर आप इसको जिस तरह मैंने अभी लगाई है इस तरह लगा सकते हैं। अगर आपका साइज़ बड़ा हो तो आप अपना विंडो का फ्रेम और आर्च को नीचे सुला के तो उसको स्क्रू वगैरह लगा के यानी आर्च को फिट करके तो फिर आप अपना फ्रेम अपना यानी साइज़ में फ़िट करें। तो अभी हमने अपने हिल्टी के सुराख लगा के तो अपनी विंडो को फिट कर लिया है। अभी ये आर्च को मैं ऊपर से डायरेक्ट स्क्रू लगा के तो अपनी विंडो के साथ इसका बॉटम को जॉइंट कर रहा हूँ। इसके बाद हम अपने जो स्क्रू हैं फिटिंग वाले वो लगाएंगे। स्क्रू लगाने के बाद जो फिर हमारा अगला प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो फिटिंग के ऊपर इतना टाइम नहीं लगता। एलुमिनियम का काम इस तरह का काम है कि इसमें 80% जो काम होता है हमारा वो यानी वर्कशॉप के ऊपर ही मुकम्मल होता है। साइड के ऊपर आपका जो 20% काम होता है वो आपने करना होता है। फिक्सिंग आपने करनी होती है अपनी विंडो या डोर वगैरह तो उसमें सिर्फ आपने मिज़ानिया करके स्क्रू वगैरह लगाने होते हैं। तो ज़्यादा काम हमारा जो है एलुमिनियम का वो वर्कशॉप में ही होता है। ये भी हम अपनी आर्च को आउटसाइड पे सिलिकॉन लगा रहे हैं क्योंकि ग्लास लगाने के बाद सिलिकॉन लगाना मुश्किल होगा क्योंकि बाहर हमारी फोल्डिंग नहीं लगी हुई कि जिधर हम खड़े होकर सिलिकॉन लगा सकें। इसलिए हमने यानी अभी अपनी आर्च फिट करके साथ साथ जो अपनी सिलिकॉन है वो लगा ली है। तो पहले हम अपने जो बॉटम के फिक्स हमारे ग्लास हैं इनको लगा लेते हैं। इसके बाद फिर हम अपनी जो स्लाइडिंग विंडो के हमारे शटर हैं उनको लगाएंगे। तो ग्लास हमने अंदर बिठा लिया अपने फ्रेम के। अभी हम अपनी जो बरक्लोज है इसको लगाते हैं।
विड्थों की बरक्लोज पहले हम लगाएंगे, इसके बाद हम अपनी जो हाइटों की बरक्लोज है इसको लगाएंगे। तो ये एफ बरक्लोज है। एफ बरक्लोज आसानी के साथ जो है हमारी बैठ जाती है। लॉक सिस्टम होता है इसका, हैमर की मदद से हम इसको पुश करेंगे तो हमारी जो बरक्लोज है वो लॉक हो जाती है। तो एक इसमें बरक्लोज दूसरी आती है, वो भी डबल ग्लास की है, लेकिन वो जो दूसरी बरक्लोज है वो हमारी लॉक नहीं होती, उसको यानी आपको साथ साथ ही रबड़ लगानी पड़ती है। तो एफ बरक्लोज में ऐसा सिस्टम नहीं है, यानी साथ साथ रबड़ लगाने वाला। दूसरी जो हमारी बरक्लोज आती है उसमें हमको साथ साथ रबड़ लगानी पड़ती है, नहीं तो बरक्लोज नीचे गिर जाती है। एक इसमें सिंगल ग्लास की बरक्लोज भी आती है, यानी 3 तरह की हमारी बरक्लोज इसमें यूज़ होती है, एक सिंगल ग्लास की और 2 डबल ग्लास की। तो ये हमने अपना फिक्स शटर अंदर डाला है। सबसे पहले हम इसको स्क्रू या रिवट की मदद से फिक्स कर लेंगे। हम रिवट ही लगाते हैं क्योंकि रिवट सेम कलर की होती है और नज़र में भी इतनी नहीं आती। 2 हम रिवर्स लगाएंगे इसको टॉप और बॉटम में, और एक रिवर्स हम लगाएंगे इसको मिडल में फ्रेम की तरफ। तो ये हमारी टॉप और बॉटम की जो फिक्स शटर को रिवर्स है वो लग गई हैं। अभी हम मिडल में एक रिवर्स लगाएंगे ताकि हमारा जो शटर है वो बिल्कुल अपनी जगह से हिले नहीं, वाइब्रेट वगैरह नहीं करे। तो ये हमारा शटर फिक्स वाला इसको रिवर्स लग चुकी है। अभी हमने अंदर स्लाइडिंग शटर अपना डाला है, इसको एक दो दफ़ा चला के देखते हैं कि हमारा शटर सही चल रहा है। ये माशाल्लाह बिल्कुल सही हमारा शटर चला है। अभी हमारी जो हुक की फ्रीजिंग है इसको हम करेंगे, पहले हमने लॉक नीचे करके अपनी हुक के नीचे की तरफ निशान लगाया, अभी हमने अपनी हुक ऊपर करके तो ऊपर की तरफ निशान लगाया। अभी ये जो दो निशान हमने शटर पे लगाए हैं, ये दोनों निशान हम अपने अभी सामने फ्रेम की तरफ उठा लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये निशान अभी हम अपने फ्रेम की तरफ हाइट में उठा रहे हैं। इसके बाद हम इसके सामने का जो हिस्सा है इसको 8 मिली बिट की मदद से फ्रीजिंग कर लेंगे, क्योंकि 4 से 5 मिली जो हमारी हुक है इसकी थिकनेस होती है, तो 2 से 3 मिली आपका साइज़ फ्री होना चाहिए। तो इसलिए हम इधर 8 मिली बिट की मदद से अपनी फ्रीजिंग करेंगे। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। अभी हम 8 mm फ्रीजिंग बिट की मदद से रूटर मशीन के साथ अपनी फ्रीजिंग हमने की है। अभी हल्की सी फाइल लगाते हैं ताकि जो हमारा कचरा वगैरह एलुमिनियम का वो साफ़ हो जाए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो लॉक है वो लगा है। इसको प्लास्टिक गाइड बोलते हैं। ये लगती है हमारी स्लाइडिंग शटर में और फिक्स शटर में। इसको लगाने का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जब भी हम गाइड लगाते हैं तो हमारा जो शटर है वो वाइब्रेट कम करता है, क्योंकि हमने इसको 4 से 5 मिली अपने जो कट्स हैं वो बड़े लगाए होते हैं। तो जब भी फिर शटर चलता है या आप हाथ के साथ उसको हिलाते हैं तो शटर हमारा वाइब्रेट करता है। या दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि प्लास्टिक लगाने से ये प्लास्टिक जो गाइड है हमारा शटर आवाज़ वगैरह नहीं करता। तो 2 हमारी लगेंगे ये गाइड है स्लाइडिंग तरफ यानी इंटरलॉक की तरफ, और 2 फिक्स इंटरलॉक की तरफ लगेंगे फिक्स शटर को। टोटल 4 गाइड हमारी लगती है। सामने की साइड में हमारी गाइड जो है वो नहीं लगती, ना उसकी जगह उधर बनती है लगाने की। तो अभी हम अपने जो आर्च के फिक्स ग्लास हैं इनको लगा लेते हैं। इनको लगाने के बाद जो हमारा स्लाइडिंग विंडो का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है कि A to Z आपको इस काम के बारे में गाइड कर सकूं। बाकी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो उसके लिए माज़रत चाहूँगा। बाकी आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दिया करें और मुझे बताया करें आपके कौन सी चीज़ मुझे आपको बतानी चाहिए थी जो मैं नहीं बता सका। और इसके अलावा इंसान कभी भी मुकम्मल नहीं होता, इंसान जब तक की ज़िंदगी है इंसान काम सीखता है। और आप मुझे ये भी ज़रूर बताया करें कमेंट्स करके कि कौन सा काम इससे मज़ीद और अच्छे तरीके से यानी इसको किया जा सकता था। तो हर आदमी अपने हिसाब से ही काम करता है, हो सकता है कि आप लोगों का तरीका मुझसे ज़्यादा बेहतर हो। तो मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताया करें कि कौन से काम को मुझे यानी उस तरह करना चाहिए था कि जिससे काम मज़ीद यानी आसान हो सके। और इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द एक तो फोल्डिंग डोर के ऊपर और दूसरा स्काईलाइट के ऊपर आप लोगों के लिए एक ख़ुसूसी वीडियो बनाऊंगा। मुझे 2-3 दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि आप फोल्डिंग डोर के ऊपर और स्काईलाइट के ऊपर कोई वीडियो बनाएं। तो यूँ ही मुझे फुर्सत मिलती है
या काम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और इसके साथ साथ आज का जो हमारा अरेबियन 10.5 सेंटी थर्मल ब्रेक सेक्शन में विंडो का काम था वो मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू काम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।